हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। कुछ अब मोदी जैसा कर रहा है ऐसा ही एक टाइम में औरंगजेब भी करता था, और उसका भी जो डिक्टेटरशिप था वो भी लोगों के जुल्म करता था और ख़त्म हो गया था, और इसको भी ख़त्म होना ही है। जो भी दूसरों पर जुल्म करते हैं उसको लगता है आदमी को मैं बड़ा हूँ, लेकिन उसके जो है उसका अंत समय नज़दीक हो जाता है तो ऐसे कदम उठाने शुरू कर। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमान का राज बदल दो। मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पे हूँ और चलते चलते हमें एक पोस्टर कार दिखी। पोस्टर कार इसलिए क्योंकि इस पे कई सारे कोटेशन हैं, पोस्टर हैं, जैसे कि ये है कुर्सी है तुम्हारा या जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। और साथ में ही जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पे खालिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी है, तो उनके लिए ये जवाब है कि वी आर फार्मर नॉट अ टेररिस्ट। और यहाँ पे कुछ पंजाबी में लिखा है, मैं अनुरोध करूँगी सर कि आप इसको एक बार बता देते। मैं पंजाबी में लिखा हुआ है कि तुम सिर्फ कुर्सी ली जीते हो। हमारी जो पगड़ी है, हमारा जो धर्म है, वो जो कोई ऐसा तख्त बन गया जो लोगों को जुल्म करता है, हम उसको पलटाने के लिए बने हुए हैं, उसको ख़त्म करने के लिए बने हैं। जो लोगों को जुल्म करता है ऐसे तख्त को ख़त्म करने के लिए हम बने हुए हैं। और यहाँ पे भी एक औरंगजेब और मोदी की तस्वीर एक साथ लगी हुई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तस्वीर एक साथ लगी हुई है। तो इस पे लिखा क्या है एक बार? मैम ये एक जफरनामा जो है, ये एक फारसी का शब्द है जिसको आप हिंदी में चिट्ठी बोल सकते हैं। उसमें बताया गया था कि जो कलम की ताकत भी बहुत बड़ी है। ये एट लीस्ट में हमारे एक गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको एक चिट्ठी या एक जफरनामा लिखा था औरंगजेब को, जब उसका जुर्म बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गया था। अच्छा। और उन्होंने उनके परिवार को भी बाकायदा मतलब कि शहीद कर दिया था। तो उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि तुम जितना जुल्म कर रहे हो या जो तुम सोच रहे हो हमारे को हराने के लिए सोच गए, हम हार के भी जीत गए हैं और तुम जीत के भी हार गए हो। अच्छा। उस चिट्ठी में कुछ अल्फाज ऐसे लिखे थे जिसको पढ़ने के बाद औरंगजेब जो बीमार हो गया था और लगभग 6 महीने में उसकी डेथ हो गई, सोच गए थे मैंने लोगों के साथ बहुत गलत किया है और बहुत जुल्म किया है उन लोगों पर। जी, तो ये इसी को दर्शाता है, जो पोस्टर इसी को दर्शाता है। तो ये नरेंद्र मोदी और औरंगजेब की फोटो एक साथ लगाने से आपका संदेश क्या दे रहा है? संदेश यही दे रहा है कि जो कुछ अब मोदी जैसा कर रहा है ऐसा ही एक टाइम में औरंगजेब भी करता था, और उसका भी जो डिक्टेटरशिप था वो भी लोगों के जुल्म करता था और ख़त्म हो गया था, और इसको भी ख़त्म होना ही है। जो भी दूसरों पर जुल्म करते हैं उसको लगता है आदमी को मैं बड़ा हूँ, लेकिन उसके जो है उसका अंत समय नज़दीक हो जाता है तो ऐसे कदम उठाने शुरू कर देता है। सर इधर भी हम एक पोस्टर देख रहे थे कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे साथ में ही लिखा है नो फार्मर्स नो फूड, लेकिन यहाँ पे एक साथ में ही पोस्टर लगा हुआ है, इसका अर्थ? इसमें मैडम उन्होंने ऊपर में लिखा है तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमान का राज बदल दो। और दूसरा सुनो ओए बोले, मतलब कि उसको बोला है जो दिल्ली तख्त पे जो एक बादशाह बना बैठा है, वो मतलब कि बोला हो गया है। लोगों की दर्द चीखें उसको सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन ये वक्त की आवाज़ है और उसको सुनाई बच्चे ही देगी जी। और उधर लिखा है एक, आपने वो पान सिंह तोमर की फिल्म में भी शायद डायलॉग नीचे वो लिखा हुआ है, जो डाकू होते हैं वो संसद में बैठते हैं। अच्छा। और बीएड में और ऐसे काम तो बागी करते हैं, जो गलत के खिलाफ लड़ते हैं उन्हीं को बागी कहा जाना। साथ में ही मैं कैमरा पर्सन से दरखास्त करूंगी कि यहाँ पे दिखा है फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, और कोरोना काल में सभी सेक्टर ध्वस्त हो चुके थे, लेकिन एक किसान ही थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाए रखे थे। अभी फिलहाल में ही किसान नेताओं की बातचीत हुई है, और जिस 4 कानूनों में से 2 कानून को मान लिया गया है, और 2 कानूनों की बात 4 जनवरी को होगी। देखते हैं कि किसान अपनी बात सरकार से मनवा लेते हैं या फिर सरकार संशोधन के लिए किसान को राजी कर लेती है। मैं तेजस्विता उपाध्याय, कैमरा पर्सन चंदन कुमार के साथ नेटवर्क न्यूज नई दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।